everyone, welcome to my channel. You're watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन सर्वनाम। बेसिकली ये प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, तो आज इस पार्ट में हम प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये वीडियो देखते रहिए। प्रोनाउन के 8 टाइप में से हमने इसके 3 टाइप पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। आज के पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन. Relative pronouns are used to join sentences or clauses and they refer back to the noun going before them. Relative pronouns are placed directly after the noun or pronoun they modify. जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंसेस को या फिर क्लॉज को जोड़ने के काम में आते हैं। ठीक है, उनका यूज़ जो होता है किसी सेंटेंस को या क्लॉज को जोड़ने के लिए होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जिनको रिलेटिव प्रोनाउन मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल हैं जैसे हु, वोम, विच, हुज, दैट। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। इनका यूज़ हम करेंगे दो सेंटेंसेस को या फिर क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, और इन सभी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा जिनको ये मॉडिफाई करेंगे, जिनकी ये विशेषता बताएंगे। ओके, अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनका भी यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में हमें दे रखा है कोई व्यक्ति, ठीक है, पर्सन, पीपल, तो उनके लिए हम हु या फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई पशु दे रखा है या फिर कोई वस्तु दे रखी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विच का। अगर हमें पजेशन दिखाना है, अगर हमें दिखाना है कि ये चीज़ किसी व्यक्ति से बिलोंग करती है, किसी और से बिलोंग करती है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हुज़ का या फिर दैट का। ओके, दिस इज़ द लेडी हु हेल्प्ड मी। यह वह महिला है जिसने मेरी मदद की। दिस इज़ द बुक दैट माई मदर रोट। यह किताब मेरी माँ ने लिखी है। दिस इज़ द मैन हुज हॉर्स वॉन द रेस। यह आदमी है जिसका घोड़ा दौड़ जीता है। दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई ग्रेट ग्रैंडफादर। यह वह घर है जो मेरे परदादा का है। दिस इज़ द पर्सन whom we met at the party। यह वह व्यक्ति है जिसे हम पार्टी में मिले थे। इन सभी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमने यूज़ किया है नाउन या फिर प्रोनाउन का, राइट। और आप एक बार फर्स्ट और एक लास्ट एग्जाम्पल को देखिए। इस दोनों में हमने यूज़ किया है हु का और वोम का, जिसमें हम एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं कि यह वह महिला है, यह वह व्यक्ति है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए हम हु या फिर वोम का यूज़ करेंगे। अब विच का यूज़ देखिए जो मैंने 4th एग्जाम्पल में किया। दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई ग्रेट ग्रैंडपा। तो यहाँ पर हमने विच का यूज़ किया। विच का यूज़ हम करते हैं या तो किसी वस्तु को दर्शाने के लिए या फिर एक पशु को दर्शाने के लिए। बाकी के एग्जाम्पल में सेकंड और थर्ड में मैंने यूज़ किया है हुज़ या फिर दैट का। इन दोनों का यूज़ हम करते हैं पजेशन दिखाने के लिए। जैसे दिस इज़ द बुक दैट माई मदर रोट। ये किताब मेरी माँ ने लिखी है। यह वह आदमी है जिसका घोड़ा दौड़ जीता है। तो यहाँ पर जो बुक मेरी माँ ने लिखी है ये अच्छी तरह से पता चल रहा है कि ये जो बुक है वो मेरी माँ की ही है। ठीक है, तो एक पजेशन दिखा रहा है कि हाँ ये बुक मेरी माँ से बिलोंग करती है। ये घोड़ा जो है ये इस आदमी का है। ओके, ये इस व्यक्ति का है। तो पजेशन दिखाने के लिए हम हुज़ या फिर दैट का यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द होंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। लेकिन जो कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं those ending in ever are used to express surprise, confusion, irritation। जो कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनका जो अंत है वो एवर से हो, जैसे हाउ एवर, वट एवर, हु एवर, वुम एवर, विच एवर।
ओके, उनका हम यूज़ करते हैं आश्चर्य प्रकट करने के लिए, दुविधा प्रकट करने के लिए, ठीक है। इनके लिए हम कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जनरली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और जो कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए, कन्फ्यूजन या फिर इरिटेशन एक्सप्रेस करने के लिए। तो कुछ जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं वो हैं व्हाट, विच, who, whom, whatever, whichever, whoever, whomever, etc. For example, whom were you speaking to? आप किससे बात कर रहे थे? Whichever came first, जो भी पहले आया। Whose is this dress? ये ड्रेस किसकी है? What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? Whoever came to the shop, जो भी दुकान पर आया। तो इस तरह यूज़ करेंगे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जैसे वोम, हुज, व्हाट, इनका यूज़ किया है हमने क्वेश्चन पूछने के लिए। और जिन सेंटेंसेस में हमने यूज़ किया है कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का जैसे विच एवर, हु एवर, उनमें हम एक कन्फ्यूजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक वंडर को, एक सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। Indefinite pronoun. An indefinite pronoun refers to an indefinite or general person or thing. These pronoun refers to people in a vague and general meaning. जो indefinite pronoun होते हैं वो एक अनिश्चित और कोई सामान्य वस्तु या व्यक्ति को रेफर करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं, ठीक है। इन प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं जनरल मीनिंग में, वेग में, जैसे ऑल, एनी, each, everyone, few, many, neither, none, nothing, some, somebody, everything, nobody, anyone, someone, something, ठीक है। ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनका यूज़ हम सिंगुलर के साथ कर सकते हैं, प्लूरल के साथ कर सकते हैं, कभी कभी हम दोनों के साथ कर सकते हैं एट द सेम टाइम, और ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, नोबडी अटेंड द मीटिंग, बैठक में कोई भी शामिल नहीं हुआ। समथिंग इज रॉन्ग देयर, वहाँ कुछ गड़बड़ है। एवरीवन वॉज स्माइलिंग, हर कोई मुस्कुरा रहा था। ही नेवर डज फेवर टू अदर्स, वह कभी दूसरों का पक्ष नहीं लेता। एवरीथिंग वॉज टोल्ड प्रीरियर टू द मीटिंग, बैठक से पहले सब कुछ बता दिया गया। मैनी ऑफ देम वर इंजर्ड, इनमें से कई घायल हो गए। तो इस तरह यूज़ करेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का। यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक चीज़ों को डिनोट नहीं कर रहे, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी इंडेफिनिट चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई व्यक्ति या फिर वस्तु जो सामान्य हो, ठीक है। कोई भी बैठक में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, ये अनिश्चित है कि कितने थे कितने नहीं थे, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ। वहाँ कुछ गड़बड़ है, सब मुस्कुरा रहे थे, ठीक है। इस तरह हम यूज़ करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन का। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट पीपल और ऑब्जेक्ट। दे आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी ग्रुप में से किन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को पॉइंट आउट करते हैं, उनको निकालते हैं, ठीक है, उनको व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4-5 पुस्तकें हैं, ठीक है, और आप किसी एक पुस्तक को बोलते हो यह पुस्तक मुझे चाहिए, यह पुस्तक, तो आपने उन 4-5 बुक में से एक पुस्तक को पॉइंट आउट किया, उसको निकाला, ठीक है, उसको व्यक्त किया। तो वहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब होता है ये, दोस का मतलब होता है वो। दिस और दैट तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे, और दीज और दोस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे। ओके, दोज आर माई नेबर्स डॉग, वो मेरे पड़ोसी के कुत्ते हैं। तो हमने यहाँ पर दोज का यूज़ किया, प्लूरल है, ठीक है, वो मेरे पड़ोसी के कुत्ते हैं, डॉग्स, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ माई बाइसिकल, यह मेरी साइकिल है, सिंगुलर, राइट। दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है, सिंगुलर,
नेक्स्ट, these are cakes and those are burgers. ये केक हैं और वो बर्गर हैं. ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का. पजेसिव प्रोनाउन, लास्ट है ये प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन, अ पजेसिव प्रोनाउन पॉइंट्स टुवर्ड्स द ऑनर ऑफ समथिंग. पजेसिव, तो जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो एक वस्तु के मालिक का, ठीक है, जो वस्तु किसी के कब्जे में हो, जो उस वस्तु का मालिक हो, जिसका हक हो उस वस्तु पर, उसकी तरफ हम जब इशारा करें, उसको हम रिप्रेजेंट करें, तब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे हर, हिज, माइन, आर्स, देयर्स, योर्स. तो इन प्रोनाउन का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर किसका हक है, ये वस्तु किसके अंडर में आती है, इसका ऑनर कौन है. ठीक है, तो ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन. अब इन्हें समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज़ माइन. यह ड्रेस मेरी है. ठीक है, तो मैं एक पोजेशन बता रही हूँ कि ये ड्रेस जो है मेरी है, मुझसे बिलोंग करती है, इस ड्रेस की ऑनर मैं हूँ. दैट स्कूल इज़ हर्स. वह स्कूल उसका है. दिस इज़ हर स्कूल. यह उसका स्कूल है. दिस हाउस इज़ देयर्स. यह घर उनका है. या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज़ देयर हाउस. यह उनका घर है. ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ करेंगे पजेसिव प्रोनाउन का, ये दर्शाने के लिए कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर वस्तु किसकी है, उसका ऑनर कौन है. ठीक है, तो हम पॉइंट करेंगे, पॉइंट टुवर्ड्स द ऑनर ऑफ समथिंग, किसी वस्तु के मालिक जिस पर इसका हक हो, उसकी तरफ हम इशारा करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करके. Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.